बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी के अंतर्गत मैंने नदी के द्वीप पढ़ाया था। आज मैं उसके शेष भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। द्वीप हैं हम, यह नहीं है श्राप या अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। बच्चों, इसकी व्याख्या और प्रसंग समझने से पूर्व इसके कठिन शब्दों को आप समझ लीजिए। शाप मीन्स होता है बुरा वरदान, बुरा आशीर्वाद। नियति मीन्स होता है भाग्य। क्रोड मीन्स होता है गोद। बृहत मीन्स विशाल। भूखंड मीन्स धरती का टुकड़ा या हिस्सा। पितर मीन्स होता है पूर्वज। पूर्वज कौन होते हैं? जो है नहीं, जो चले गए हैं, जो परलोक सिधार गए हैं, जो हमारे परंपराओं और रीति रिवाजों की छाप छोड़ करके चले गए हैं, वे हमारे कौन हैं? पूर्वज हैं। अब इस कविता का प्रसंग समझ लीजिए। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहना चाहता है कि जिस प्रकार द्वीप नदी का हिस्सा होता है और उससे ही मिल जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी परंपरा का ही हिस्सा है। परंपरा उसका पूर्वज है, उसी में वह मिल जाता है, उसी से उसका अस्तित्व है। अब इसकी व्याख्या समझ लीजिए। कवि कहते हैं कि हम द्वीप हैं, यह कोई अभिशाप नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये श्रापवश हमें द्वीप नहीं बनाया गया है, बल्कि ये हमारे लिए आनंददायक पल है। यह हमारा भाग्य है। यह भाग्य इतना अच्छा है कि हम भी समाज के एक हिस्से के रूप में हैं। जिस प्रकार द्वीप नदी का पुत्र है, उसकी गोद में बैठा है। नदी द्वीप को विशाल जमीन से मिलाती है, उसको अस्तित्व प्रदान करती है, वह द्वीप का पूर्वज है। उसी प्रकार व्यक्ति समाज का पुत्र है, वह समाज की गोद में बैठा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म तो लेता है, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास समाज रूपी माँ की ही गोद में पूर्ण होता है। समाज व्यक्ति को परंपराओं से मिलाता है और वह परंपराएं व्यक्ति की पूर्वज हैं, जो निरंतर चली आ रही हैं और व्यक्ति को सभ्य बनाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सभी एक रीति रिवाजों को लेकर के चलते हैं, जो हमारे वंश परंपरा से चली आ रही है। उसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, उसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे पूर्वजों का दिखाया हुआ मार्ग होता है और उसे हम अपना करके ही समाज में प्रतिष्ठित और सभ्य कहला सकते हैं।